जी अस्सलाम वालेकुम। रानिया नाम की कोई पेशेंट आई है आपके पास? सर इस नाम की तो कोई पेशेंट नहीं है अभी। ओके, थैंक यू। जिससे तुम मिलने के लिए तड़प रहे हो ना, वो बीवी है मेरी। आइंदा इस घर में घुसने की कोशिश भी की ना, उसका गला दबा दूंगा मैं, कोई लिहाज नहीं करूंगा। और उस दिन मेरे पास रीजन भी होगा। हेलो। जी एक इन्फॉर्मेशन लेनी थी। ये रानिया नाम की पेशेंट आई है आपके पास? नहीं सॉरी, इस नाम की कोई नहीं आई। हमजा बस करो, बहुत हो गया। अब ये दीवानगी ना तुमको जेब नहीं देती। क्या चाहती हैं? उस वहशी इंसान के साथ छोड़ दे। आई थिंक यही बेहतर है। निहाल देख रहे हैं ना इस मैटर को। जब बड़े देख रहे हैं तो छोटों की बोलने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, जैसे पहले बड़ों ने देखा। एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब, कैसी हालत है? मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आपकी मिसेज के साथ क्या हुआ है? मिसेज के साथ वो तो बताया होगा, उन्होंने सीढ़ियों से गिर गई थी। मेरा बच्चा कैसा है? बच्चे की माँ जब खैरियत से नहीं है तो बच्चा कैसे होगा? हमें उनका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। बच्चा नहीं बच्चा तो क्या, लेकिन माँ को तो बचाना है ना। अभी आपकी मिसेस होश में नहीं है, लेकिन जैसे ही उनको होश आएगा हम उनका बयान लेंगे, ठीक है? बच्चे की माँ जब खैरियत से नहीं है तो बच्चा कैसे होगा? हमें उनका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। बच्चा नहीं बच्चा तो क्या, लेकिन माँ को तो बचाना है ना। तेरह साल का मासूम बच्चा था मैं, सारे स्कूल के सामने। जो जिल्लत तुमने मुझे दी थी ना, मेरे दिल में कैद थी। परी, जो जुर्म तुमने किया था उसकी सजा तो बनती थी परी से। जो लोग दूसरों को मौका देते हैं वो हमेशा हारते हैं। खुद से जीतने का भी अलग मजा है और खुद से हारने का भी। आप सिर्फ मेरे हैं सुल्तान। सुल्तान उन लोगों में से है जो अपनी अना की तस्कीन के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आज भी तुम पक्के खिलाड़ी हो, अपनी कमजोरी किसी के हाथ में रहने नहीं देते। मेरे बेडरूम की बात मेरे बेडरूम से बाहर जाए, ये मुझे सख्त नापसंद है। तुम हमारे झगड़े की वजह से अपने मायके आई तो वो मेरे और तुम्हारे रिश्ते का आखिरी दिन होगा।
ठीक है। कैसे फील कर रही हैं बाप? ये तो साफ साफ पुलिस केस है। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि ये आप पे तशद्दुद किसने किया है? खबरदार जो मेरा नाम लिया। हाँ, डॉक्टर पूछे तो कह देना कि सीढ़ियों से गिर गई थी। ना तुम तो जानती हो ना मेरे पागलपन को। करता पहले हूँ, सोचता बाद में हूँ। आंटी भी घर में ही है, सुकून से सो रही हैं। ऐसा ना हो कि उनकी आंख ही ना खुले। अब बना जिनका गला घोट दिया जाता है, ये कहाँ खुलती है। बाबा के बाद मामा ही मेरा वाहिद सहारा है। मेरा बच्चा तो चला गया, मगर अगर मामा को मेरा ये झूठ बचा सकता है तो क्यों नहीं। अगर मैंने सच बोल दिया तो यहाँ देखो, डरो नहीं। हमारे पास ऐसे बहुत सारे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आते हैं जिनमें इन लॉज लड़कियों पर तशद्दुद करते हैं, लेकिन आपने डरना नहीं है। जो भी बात है सच बताओ। मैंने आपसे कहा ना कि सब ठीक है। मैं सच में सीढ़ियों से गिर गई थी और कोई बात नहीं है। यही प्रॉब्लम है हमारी खवातीन की। किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई करना ही नहीं चाहती हैं। एनीवे, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। क्या कर रहे हो तुम लोग मेरी माँ के साथ? क्या किया तुमने? कौन सी दवाएं दे रहे थे उन्हें जिसका फायदा नहीं हो रहा? क्या कर रहे हो उनके साथ? बताओ मुझे, क्यों कर रहे हो तुम लोग उनके साथ? ये बाप कहाँ गए मेरा? माँ को क्या करना चाहते हो? सब समझ आ रहा है मुझे, सब समझ आ रहा है। तुम लोग मेरी माँ को भी मारना चाहते हो ना? क्या बकवास है ये? पागल तो नहीं हो गई हो? खाला मरने वाली है, आखिरी वक्त चल रहा है उनका, इसमें हमारा क्या कसूर है? मेरी एक बात याद रखना, अगर मेरी माँ कुछ भी हुआ ना, कुछ भी, तुम सब भी उसके साथ मरोगे। तुम तभी मर जाओ। क्या हाल कर दिया तुम लोगों ने मेरी माँ का। गुड। मुझे यकीन नहीं आ रहा, क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो रानिया। तुम ऐसे कैसे सीढ़ियों से गिर गई? नींद में चल रही थी क्या? मैं आपको सच बताकर और परेशान नहीं करना चाहती। कम से कम इतना तो मैं कर ही सकती हूँ आपके लिए। पता नहीं मामा, पाँव फिसल गया और मैं गिर गई। कुछ समझ नहीं आया। शुक्र है तेरी जान बच गई। बेटा तुम्हें अब अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ेगा। मैं तो, इस बीमारी ने मुझे किसी काबिल नहीं छोड़ा।
हमारे अब्बा के जाने के बाद तो जैसे कमर टूट गई है मेरी। बाबा कितने जल्दबाज निकले ना, हमें यूं अकेला छोड़कर चले गए, ये भी नहीं सोचा उनके बाद हमारा क्या होगा। मेरा बस चलता ना तो मैं अपनी जान दे के उन्हें बचा लेती, मगर क्या कर सकते, रब की मर्जी। मामा ये सब मेरी वजह से हो रहा है, अल्लाह करे मुझे मौत आ जाए। खबरदार। सब मेरी वजह से हो रहा है, बाबा चले गए। इसके तार जल गए हैं, इसको सही जल्दी करो। क्या हुआ अम्मी? जनरेटर अभी तक ठीक ही नहीं करके दे रहे ये लोग। अच्छा आप जाइए, मैं देखता हूँ। जाए देखो बेचारा हमसा अधूरे इश्क की आग में दिन रात जले चला जा रहा है। चलो आज इसे और जलाते हैं। चल चल, ये मजाजी खुदा ने बुलाया ना तेरा शौहर। हाँ, उसकी बात नहीं टालते। चल, बुला रहे हो। ये ले, तेरी बीवी आ गई। चल। अरे मराकबा क्वीन, तुम्हारी माँ ने नहीं सिखाया जब शौहर के पास जाते हैं उसको एक प्यार भरी निगाह देते हैं, उसका ख्याल करते हैं, हाल अहवाल पूछते हैं। ये सवाल तुमने कभी अपनी माँ से पूछा है?
उनको भी तो अपने शौहर का इस्तकबाल करना नहीं आता। हालांकि खालू एक बहुत अच्छे इंसान है तुम्हारे खानदान में, और तुम तो इज्जत करने के लायक भी नहीं है। बकवास बंद कर। खबरदार जो मेरी बेटी का नाम लिया होगा अपने गंदे मुंह से, उसने की जी चाहता है इसी सरहद से उसकी जबान खत्म दूंगा। रानी तुम तो ठंडी हो जाओ, अभी बोलो मुंह तोड़ दूं? नहीं आज नहीं, कल। कल? बस नानी ने बोल दिया कल। आज भी मेरा मूड बहुत अच्छा, तुम्हारा मुंह भी कल के लिए छोड़ देते। फिलहाल एक प्यारी सी बीवी बनकर यार होकर मेरे साथ चलो, खाने पर जाएंगे, साथ बैठेंगे, थोड़ा वक्त स्पेंड करेंगे एक साथ। मैं तुम्हारे साथ कहीं जाना पसंद नहीं करूंगी। कोई चॉइस नहीं है तुम्हारे पास? खुशी दिख रही हो नानी जाने की? एकदम से एनर्जी आ गई। शायद। चलो। बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी, लेकिन बस एक छोटी सी चीज की कमी है। हाँ? अगर थोड़ा सुर्खी पाउडर लगा लेती ना तो और भी कयामत हो जाती, और ये नौसत जो चेहरे पे है वो भी खत्म हो जाती। रानिया, चल रही हो साथ, या फिर तुम्हारी अम्मा को अपने साथ ले जाओ? तुम्हारी जगह वापसी में किसी खड्डे में गिरा के आ जाओ। रानिया, कहीं जा रही हो बेटा? मैं यहीं हूँ, सब ठीक है। रानी हेल्प करूँ ना, थोड़ी सी तैयार कराऊं? हाँ क्यों नहीं, चल 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 चल। तू है तो खूबसूरत, लेकिन चमकाती हो फिर। चल 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 चल। क्या हुआ शाइस्ता भाभी, आप मुझसे नाराज है क्या? छोड़े इस बात को, ये बताएं आपने मिस सलमान को कहीं देखा है? अभी मेरे साथ कमरे में खेल रहा था, खेलते खेलते ना जाने कहाँ चला गया। तेरी फितरत में है धोखा, तू किसी का भी नहीं। सलमान, सलमान। अब रफ्ता रफ्ता ये महली मुकम्मल पागल हो जाएगी। चले जाओ जाओ, बाहर में जरा बाहर कुछ भूल गया हूँ, लेकर आ रहा हूँ। जाओ जाओ।
मुझको वहाँ। शुक्र है तुम्हारी शक्ल तो नजर आई। इन लोगों ने तुम्हें कैद करके रखा है ना। गैरती की भी इंतहा होती है भाई। कितनी बार समझाया मैंने तुम्हें, हाँ? शर्म नहीं आती है तुम्हें? दूसरों की बीवी में दिलचस्पी लेते हो तुम, हाँ? तेरी हिम्मत किसने हुई मुझे हाथ लगाने की? छोड़ूंगा नहीं तुझे कभी नहीं, बगैरत। लेके जाओ इसको यहाँ से। हमजा, क्या हो रहा है ये सब? अरे तेरी जान ले लूंगा, छोड़ मुझे। हाँ देख लेना, चल निकल यहाँ से। छोड़। हमजा, हमजा, ये सब क्या हो रहा है? ये संभाल कर रखे इस अपने नामुराद आशिक बेटे को। दूसरे की बीवी में दिलचस्पी लेता है। आइंदा इसने मुखातिब करने की कोशिश भी की ना, दूसरा हाथ भी तोड़ दूंगा मैं इसका। लेके जा इसको यहाँ से। बार बार कह चुका हूं मेरी फैमिली से दूर रहो। क्यों आता है यहाँ पर? क्या हो गया हमजा? क्या हो गया? एक लड़की की खातिर खुद को क्यों जलील करवा रहे हो? अभी वो खुश नहीं है उसके साथ। देखती नहीं है। क्या खुश नहीं है? नजर नहीं आ रहा? नजर नहीं आ रहा तुम्हें कैसे तैयार होके खड़ी हुई है ये? और तुम कह रहे हो खुश नहीं है? खुदा के वास्ते हाथ जोड़ती हूँ, उस लड़की का पीछा छोड़ दो हमजा। तुम्हें वहम हो रहा है बेटा। अगर ये खुश नहीं है तो ये इसका मसला है, तुम्हारा नहीं है। चलो यहाँ से, तू चलो यहाँ से। हद होती है। इतने माह गुजर गए हैं लेकिन हमजा अभी तक उस लड़की के लिए पॉजेसिव है, उसके खिलाफ एक बात तक नहीं सुन सकता। यही बात मैंने तुम्हें सना का रिश्ता मांगने से पहले समझाई थी। तब तुमने कहा था सब ठीक हो जाएगा, तो अब क्यों परेशान हो रही हो? हाँ? निहाल, मुझे हर वक्त डर लगा रहता है कि किसी भी मरहले पे वो दानिश से ना उलझ पड़े। उसका तो फिर एक ही इलाज है, उसको दानिश से दूर रखा जाए और सना का रिश्ता जो है उसको फारिग करें। आपके पास तो इस बात का बस एक ही हल है। अब हमजा को समझाए ना, या फिर रानिया से कहे कि उससे दूर रहे, उसे देखकर पागल हो जाता है। कैसी बेवकूफाना बात कर रही हो तुम? इंसान का आमना सामना तो हो ही जाता है, कौन पहरे लगा सकता है किसी के ऊपर? कौन सा वो इधर रोजाना आती है। दानियाल को गए कितना अरसा हो गया है, कसम खाकर बताओ मुझे इन दोनों माँ बेटियों में से कोई आया यहाँ? आप बस ना इसी तरह की बातें करते रहें। लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको, वो लड़की मुझे जहर लगती है। उसने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद की है। रानिया अगर उस दिन अपने बाप के बजाय मेरे बेटे का साथ दे देती तो आज हमजा खुश होता। देख लीजिएगा आप, उसने मेरे बेटे को धोखा दिया है ना, वो भी कभी खुश नहीं रहेगी। खुदाया, इस तरह बद्दुआएं मत दिया करो, अपने आप को लग जाती हैं। और उसकी कोई गलती नहीं है। अच्छी बेटियां जो हैं वो अपने बाप की बात का मान रखती हैं। यहाँ पर मैं अपने बेटे को रो रही हूँ और आप रानिया की तारीफें कर रहे हैं मुझसे। बस एक ही हल है इसका कि मैं जल्द से जल्द अपने बेटे की शादी कर दूं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो कर देना, क्यों नहीं कर रही? शादी कर दूंगी,
रानिया की तारीफें कर रहे हैं मेरे सामने। करके रहूंगी शादी मैं भी हमजा की, सब देखते रह जाएंगे। टूटा ये दिल जाए जहां, मिलना है गम मुझको वहां। तन्हा थे हम तन्हा रहे, लौटा नहीं मेरा मेहरबान। रब की कसम तेरे हैं हम, सुनता नहीं वो जालिमा। ये जुनून बेखुदी बन गई आशिकी, ये जुनून बेखुदी बन गई आशिकी। तूने दी है ये कैसी सजा। बेगैरती की भी इंतहा होती है भाई, शर्म नहीं आती है तुम्हें? दूसरों की बीवी में दिलचस्पी लेते हो तुम? ये संभाल कर रखे इस अपने नामुराद आशिक बेटे को, दूसरे की बीवी में दिलचस्पी लेता है। आइंदा इससे मुखातिब करने की कोशिश भी की ना, दूसरा आदमी तोड़ दूंगा मैं इसका। लेके जाए इसको यहाँ से। खुश है बहुत मेरी हार से, तुमने दिए जितने जख्म, दिल भर गया इस प्यार से। ये जुनून बेखुदी बन गई आशिकी, ये जुनून बेखुदी बन गई आशिकी। तूने दी है ये कैसी सजा। दर्द तेरा हम दिल में छुपा के कैसे जिएंगे बता, हाँ, कैसे जिएंगे बता। ये तो वो रानिया ही नहीं दिल को लगा के जिसे मैं जानता था। उस शख्स ने उसे खत्म कर दिया। मैं कैसे हेल्प करूं रानिया की? उससे मिलना बहुत जरूरी हो गया है। कुछ तो गड़बड़ चल रही है, लेकिन पता कैसे चलेगा? मजा आ गया। नहीं सच में मजा आ गया। हमेशा से मेरी ख्वाहिश थी तुम्हारे साथ ऐसे अकेले बाहर जाने की, पूरी नहीं होती थी। वो हमेशा बीच में आ जाता था, बहुत बुरा लगता था मुझे।
तुम्हें क्या लगता है आज वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है? अच्छी खासी बेशर्म हो तुम। अपने शौहर के सामने अपने साबका आशिक का नाम ले रही हो, उसे याद कर रही हो। अभी चंद माह ही तो गुजरे मेरे बच्चे को मरे हुए। बड़ी जल्दी तुम इस सदमे से बाहर आ गई। इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम खुद उससे जान छुड़वाना चाहती। एक कातिल के मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती। पहली बात सच कही तुम। मैं जान छुड़वाना चाहती हूँ अपनी, लेकिन तुमसे। जान तो मैं लेकर ही रहूंगी, पक्का। इससे कम पर मेरा गुजारा भी नहीं। वो तुम्हारे ताया और वो हीरो बहुत ही ज्यादा फड़फड़ा रहे थे। मैंने सोचा थोड़ा सब्र कर लेता हूँ, लेकिन अब वक्त बदल गया है। वक्त इतना बदल गया है कि सब इत्मीनान में आ गया हूँ। मामा का फोन कहाँ है और लैंडलाइन का कनेक्शन क्यों कट पाया? गुड। बड़े जमाने बाद तुम्हें ये ख्याल आया, ये सवाल आया। मजे की बात यह है कि इन दोनों ही सवालों का एक ही जवाब है, मेरी मर्जी। इस घर का हेड हूं मैं, जो चाहूंगा वो करूं। तुम एक पैरासाइट के अलावा कुछ भी नहीं हो। और एक बात याद रखना, वो घर मेरा है। तुम किसकी हो? मेरी 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 मेरी। तुम्हें अल्लाह से डर नहीं लगता? अगर तुम्हारी पकड़ हो गई तो सोचा है क्या करोगे तुम? मैं क्यों सोचूं? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। सच में कुछ गलत नहीं किया। मैंने तुम्हें चाहा, तुमसे मोहब्बत की, तुम्हें हासिल कर लिया। अब तुम बीवी हो मेरी, और मेरी बीवी के होठों पर ये गैर मर्द का नाम है। उसको अलग करो, इससे बर्दाश्त नहीं। प्रॉब्लम है, ऐसा ही हूं मैं। जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है। कितनी बार समझाया मैंने। हाँ, शर्म नहीं आती है तुम्हें? दूसरों की बीवी में दिलचस्पी लेते हो तुम? हाँ, छोड़ूंगा नहीं तुझे कभी नहीं, बगैरत। लेके जाओ इसको यहाँ से। हमेशा से मेरी ख्वाहिश थी तुम्हारे साथ ऐसा अकेले बाहर जाने की। पूरी नहीं होती थी, वो हमेशा बीच में आ जाता था। बहुत बुरा लगता था मुझे। तो तुम्हें क्या लगता है आज वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है? अच्छी खासी बेशर्म हो, अपने शौहर के सामने अपने साबका आशिक का नाम ले रही है। ऐसे क्या देख रहे हो? कोई एलियन हूं मैं? नहीं, एलियन तो नहीं, अलबत्ता एंजल जरूर लगे।